श्रम कानून में हुए बदलाव के विरोध सहित कई अन्य मांगों को लेकर शुक्रवार को देश भर के कई ट्रेड यूनियन संगठन ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर राजधानी रायपुर में भी इस प्रदर्शन में कई संगठनों ने शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद की है। रायपुर के सप्रेशाला स्थित कर्मचारी भवन के सामने प्रदेश के कई कर्मचारी संगठनों ने श्रम कानून में हुए बदलाव का विरोध किया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संगठनों का आरोप है कि सरकार लॉकडाउन की अवधि में श्रमिकों के साथ अन्याय कर रही है। उनका आरोप है कि सरकार काम करने के 8 घंटे के समय को बढ़ाकर 12 घंटे कर रही है, जो श्रमिकों के खिलाफ है। संगठन ने तत्काल सरकार से श्रम कानून में बदलाव को रोकने की मांग की है। इसके साथ ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं मितानियों को 10,000 अतिरिक्त देने की मांग की है। साथ ही पलायन कर रहे मजदूरों को निःशुल्क उनके घर तक पहुंचाने व्यवस्था करने की मांग की है। संगठनों ने मांग जल्द पूरी नहीं होने की स्थिति में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इसमें अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के जो संगठन हैं, सभी लोग मिल करके एक साथ पूरे देश में आज जो विरोध कर रहे हैं। इस विरोध की मुख्य कारण ये है कि सरकार की जो मजदूरों के प्रति नीतियाँ हैं और उससे मजदूर जो प्रभावित हो रहे हैं उसको लेकर के है। सरकार ने श्रम कानूनों में बदलाव किया है। 8 घंटे से 12 घंटे काम करने का जो प्रावधान उन्होंने इंक्लूड किया है, उससे मजदूरों के अधिकारों का हनन और उनका शोषण होगा। मजदूरों के प्रति सरकार की तरफ से कोई पैकेज नहीं दिया गया है। मजदूरों के पलायन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जिस प्रकार से पैदल रेंगते हुए अपने घर पे पहुंच रहे हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार की जो ये उदासीनता है, उसके खिलाफ एक व्यापक प्रदर्शन है, जिसके तहत हम लोग भी रायपुर में आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। दवाई के क्षेत्र में हम लोग काम करने वाले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं। दवाई कंपनियाँ मनमानी तरीके से लोगों का वेतन काट और रोक रही हैं और यहाँ तक ये स्थिति आ गई कि लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं। एक कंपनी के द्वारा एक पूरे डिवीज़न को बंद करके पूरे 120 लोगों को उनके घर बैठा दिया गया है। एक तरह से एक पूरी तानाशाही प्रक्रिया के तहत कंपनियां लोगों को बेरोजगार बना रही हैं, घर पे बैठा रही हैं और सरकार जो है पूरी तरह से मूक दर्शक बनी हुई है, उनका समर्थन दे रही है। उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। हम लोग ये प्रदर्शन करते हुए सरकार को आगाह कर रहे हैं, आप मजदूरों के हित में, मजदूरों के पक्ष में उनके साथ खड़े होइए और उनके लिए आप नीति बनाइए। ये पूंजीपतियों के लिए कानून बनाओगे, इस देश को विकास के रास्ते पर नहीं ले आ सकते हैं, इस देश को खड़ा नहीं कर सकते हैं। देखिए, आज पूरे देश के पैमाने पर जो केंद्रीय श्रमिक संगठन है, C2, इंटक, एटक, HMS, एक2, केंद्र सरकार कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, बैंक, बीमा, BSNL, संगठित असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, उनका जो अखिल भारतीय साझा मंच है, ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मंच, आज पूरे देश में राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध दिवस हम मना रहे हैं। ये लॉकडाउन का नियम का पालन करते हुए ये विरोध दिवस हम मना रहे हैं और इसके जरिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि केंद्र सरकार इस तालाबंदी की अवधि में देश के निर्माणकर्ता जो मजदूर हैं, उन मजदूरों को मदद करने की बजाय हिंदुस्तान के पूंजीपतियों और सरमाएदारों की जो दलाली की कोशिश कर रही है, उनके पक्ष में ही सारी घोषणाएं हो रही है। लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर सड़कों पर अपनी जान गंवा रहे हैं, लोग भूख से मौत के शिकार हो रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें कोई मदद नहीं कर रही है। इसलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि सही मायने में कोरोना महामारी का जो मुकाबला कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, नर्सिंग स्टाफ है, जो अग्रिम पंक्ति के लोग हैं, जो दिन रात अपनी सेवा में दे के अमूल्य जीवन बचा रहे हैं, ये सरकार उन्हें सुरक्षा उपकरण तक उपलब्ध कराने में विफल रही है। जिस तेज़ी के साथ ये महामारी बढ़ रही है, बड़े पैमाने पर इसके जो जांच की व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें सरकार पूरी तौर पर विफल रही है। और हम ये देख रहे हैं, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ तक संक्रमित हो रहे हैं और मौत की नींद सोने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं, इन सारे जो अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी हैं, उनको सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए। जो आंगनबाड़ी हैं, मितानिन हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, अग्रिम पंक्ति के इन कर्मचारियों को जो दिन रात सेवा कर रहे हैं, उन्हें अतिरिक्त 10,000 रुपये की सहायता दी जाए। देश में जो भी गैर आयकरदाता हैं, उनको आगामी 6 माह तक जो है 7,500 रुपये की मदद पहुंचाई जाए। तालाबंदी अवधि के दरमियान लोगों के वेतन में जो कटौतियां हो रही है, जिसका फैसला जो है सरकार ने पहले लिया और बाद में उसे
मालिकों के दबाव में वापस ले लिया, उस पर रोक लगाई जाए। तालाबंदी अवधि के दरमियान का वेतन भी मजदूरों को दिया जाए। तालाबंदी के नाम पर बड़े पैमाने पर जो मजदूरों की छटनी हो रही है उस पर अंकुश लगाया जाए। जो प्रवासी मजदूर हैं उनको अपने कार्यस्थल से घर तक पहुंचाने के लिए जो है सरकार निःशुल्क परिवहन की साधन की व्यवस्था उपलब्ध कराए। और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के जो महंगाई भत्ता, पेंशनर्स के जो महंगाई भत्ता पर रोक लगाई गई है वो निर्णय वापस लिया जाए। और कोरोना संकट की आड़ में हमारे देश के जनता की संपत्ति की नीलामी का जो फैसला हो रहा है, हवाई अड्डों के निजीकरण का फैसला वापस हो, रक्षा क्षेत्र में 77% FDI का फैसला वापस हो, बैंक बीमा क्षेत्र में FDI का फैसला वापस हो, कोयला खदानों को निजी क्षेत्र के हाथों में बेचने का जो फैसला हो रहा है वो वापस हो, और हमारे देश में सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण का जो बड़े पैमाने पर ऐलान हो रहा है उस फैसलों को सरकार वापस ले और बड़े पैमाने पर राहत पैकेज देश के मजदूरों को उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए। और साथ ही साथ जो बड़े पैमाने पर बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनके लिए रोजगार मूलक कार्यों को प्रारंभ करने के लिए भी सरकार कदम उठाए। इन्हीं सवालों को लेकर आज ये देशव्यापी प्रतिरोध दिवस है। और हम ये स्पष्ट चेतावनी दे रहे हैं, अगर सरकार केवल अदानी अंबानी की दलाली करने की इन नीतियों पर ही आगे बढ़ती रही तो देश के मजदूर ये लॉकडाउन के जरिए हमारे जो जनतांत्रिक लोकतांत्रिक अधिकार को कुचलने की कोशिश हो रही है, इसके नियमों का पालन करते हुए आगामी दिनों में इसका और बड़े पैमाने पर प्रतिवाद और प्रतिरोध संगठित करेंगे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।